सापुतारा के जंगल में कई जानवर गुफा के बाहर खड़े होकर शेर से बातें कर रहे थे। शेर सिंह, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। हमें जंगल के चारों ओर कांटे बिछाने होंगे। क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में अक्सर बाहर की खूंखार जानवर अपनी जंगल में घुस आती हैं। शेर सिंह जंगल की सीमा पर खूंखार जानवर आ चुके हैं, पर आपके डर से हमारे जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं करते। मेरे होते हुए किसी की हिम्मत भी नहीं कि कोई मेरे जंगल में घुस आए। फिर भी तुम सब मिलकर जंगल के चारों ओर कांटे बिछा दो। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी जंगल के बाहर कुछ खूंखार जानवर आते हैं। साथियों, इस जंगल में काफी जानवर रहते हैं, हाँ, जिन पर कब से हमारी नजर थी। तो देख क्या रहे हो? चलो इस जंगल में घुसकर भूचाल ला देते हैं। रुक जाओ, ऐसी गलती कभी मत करना। इस जंगल का राजा शेर है, वो बड़ा ही खतरनाक है। अबे डरपोक लोमड़ी, वो अकेला हम सबका क्या बिगाड़ सकता है? वो पलक झपकते ही हमें जान से मार सकता है। उसके डर से आज भी कोई इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। अरे लोमड़ी, माना कि तुम डरपोक हो, पर हमें क्यों डरा रही हो? देखो, मैं अभी इसी वक्त जंगल में घुसकर कैसा कहर मचाता हूँ। भेड़िया कांटों भरी रास्ते से छलांग लगाकर जंगल में घुस जाता है। रुक जा टुंडू, अकेला उधर मत जा। भेड़िया अपने साथी भेड़िया की एक नहीं सुनता और जंगल में चला जाता है। तभी उसके सामने एक जेबरा खड़ा दिखाई देता है। अरे वाह जेबरा, चलो इसे ही अपना शिकार बनाता हूँ। भेड़िया जैसे ही जेबरा पर आक्रमण करता है, तभी जेबरा भेड़िया को देखते ही तेजी से जंगल में भागने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रसिंह बचाओ, ये भेड़िया मुझे मारने आ रहा है, बचाओ। जेबरा की आवाज सुनकर शेर सिंह अपनी गुफा से बाहर आकर भेड़िए के सामने खड़ा हो जाता है। सारे जंगलवासी भी वहां आ जाते हैं। कौन है तू और इस जंगल में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, तो तू है इस जंगल का राजा, सुना है सब डरते हैं तुझसे, पर मैं नहीं डरता। बोल क्या कर लेगा? शेर सिंह कहता। नहीं करके दिखाता है। शेर सिंह तेजी से हमला करके एक ही झटके में भेड़िए को जान से मार देता है और यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मेरी इजाजत बिना जंगल में आने वालों का यही हश्र होगा। शेर सिंह का रौद्र रूप देखकर सब घबराने लगते हैं। फिर शेर सिंह मरे हुए भेड़िए की लाश को लेकर जंगल के बाहर फेंक देता है। मेरी इजाजत के बिना जंगल में घुसने का यही अंजाम होगा। चलो निकलो यहां से। शेर की दहाड़ सुनकर चीता और उसके साथी वहां से भागकर अपने इलाके में चले आते हैं। बाप रे, शेर सिंह तो बड़ा ही खतरनाक है। उसने मेरे भाई को मार दिया, मैं भी उसे जान से मार दूंगा। तेरे भाई को मैंने जंगल में जाने से मना किया था, पर वो नहीं माना और उसने अपनी जान गंवा दी। वो मरा नहीं, शहीद हुआ है। अरे उसने हमारे लिए अपनी जान गंवाई है, ये तो सच है। हमारे जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और उसने वहां जाने की हिम्मत दिखाई है। अगर अब भी हम शेर सिंह से डर के उस जंगल में शिकार करने नहीं गए तो यहीं भूखे मर जाएंगे। हाँ, अब शेर सिंह का कुछ करना पड़ेगा। जीते भाई वो बड़ा शक्तिशाली है, हम क्या कर सकते हैं? मौका आने दो, पाते ही हम शेर सिंह को खत्म कर देंगे और उसके बाद जंगलवासियों को नोच नोच कर खाएंगे। जंगल के बाहरी जानवर शेर सिंह के दुश्मन बने हुए थे। वह शेर सिंह को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में बड़े जोरों से बारिश हो रही थी। तभी शेर सिंह बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तब अचानक एक चट्टान आकर शेर सिंह के ऊपर गिर जाती है। शेर सिंह काफी जख्मी हो चुका था। तभी वहां चीता और उसके साथी आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो शिकारी खुद शिकार होने हमारे सामने आ गया। यारों देखो, जंगल का राजा अपाहिज हो गया। मैं घायल हूं, मेरी मदद करो। तुझे मारने के लिए हम कब से प्लान बना रहे थे और जब तू इस हालत में हमारे सामने आया है तो क्या हम तुझे छोड़ देंगे? तूने मेरे भाई को मारा था, आज बदला लेने का मौका हाथ आया है। आज तुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। सारे मिलकर शेर सिंह को जान से मार देते हैं। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा आज हट गया। हाँ, अब हम इसके जंगल के सारे प्राणियों को चुन चुन कर मारेंगे। रात होते ही चीता और उसके साथी शेर सिंह के जंगल में जाते हैं। उधर शेर सिंह के वापस नहीं आने पर सारी प्राणी चिंतित थे। वो आप तक क्यों नहीं आए? मुझे उनकी चिंता हो रही है। चिंता ना करें भाभी जी, वह बस आते ही होंगे। कोई अर्जेंट काम आया होगा, कोई जरूरी काम आ गया होगा। शेर सिंह इतने समय तक कभी बांह नहीं रहते। बांस उड़ते हुए देखकर आओ कि वह कहाँ है। जी भाभी जी, बांस उड़कर जाता है।
सभी शेर सिंह की चिंता कर रहे थे। तभी झाड़ियों में छुपे दुश्मन प्राणी उन्हें देख रहे थे। इन बेचार को मालूम ही नहीं कि इनका राजा मर चुका है। हाँ, अब क्या करें? इन पर हमला कर दें। हाँ चलो। सारे प्राणी शेर सिंह की गुफा के पास आते हैं। उन्हें देखकर शेरनी और सभी डर जाते हैं। ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? रानी माँ, यह हमारे दुश्मन हैं। हाँ, हम तेरे दुश्मन हैं, क्योंकि तेरे शेर सिंह ने ही मेरे भाई की जान ली थी। तो क्या तुम यहाँ बदला लेने आए हो? बदला तो हम ले चुके हैं शेरनी। हाँ, हम अभी अभी तेरे शेर सिंह को स्वर्ग पहुंचा के आए हैं। तो क्या तुमने शेर सिंह को मार दिया? हाँ हाँ, हमने तेरे शेर सिंह को मार दिया और अब हम तुम सबको मार के खा जाएंगे। सच बोल शेर सिंह, कहाँ है तुम्हारा राजा? मर चुका है। यह सुनकर सारे जंगल वासियों के होश उड़ जाते हैं। तभी दुश्मन प्राणी कहता है, साथियों हमला करो और मार दो सबको। चीता और उसके साथी जंगल वासियों पर हमला कर देते हैं। घबराए हुए जंगलवासी इधर उधर भागने लगते हैं। बचाओ बचाओ, शेर सिंह होते तो हमें बचा लेते। चारों ओर भयानक मंजर था। सब चीख चीख कर अपने शेर सिंह को पुकार रहे। तभी चीता चमेली हिरण को जख्मी करके जमीन पर गिरा देता है। मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। तुम चाहती हो तुम पर रहम करके हम भूखे मर जाएं। जैसे ही चीता हिरनी को मारने लगता है, तभी सामने तेजी से एक शेर आता है। अजीब सा दिख रहा, भयानक भूतिया शेर चीते पर हमला करके एक ही झटके में चीते को जान से मार देता है। लगता है शेर सिंह शैतान बनकर जंगल को बचाने आया है। यह तो भतिया शेर है। भागो यहां से। भेड़िया और उसके साथी वहां से भागने लगते हैं। ये देख शेरनी बोली, मेरे सिर का ताज आ गया। अब किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे अन्नदाता आ गए, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही दुश्मन प्राणी भागने लगते हैं, तभी शैतानी शेर एक एक करके उन्हें मारने लगता है। मुझे मत मारो शेर सिंह, दोबारा इस जंगल में मैं कभी नहीं आऊंगा। मुझे मारने वालों मुझसे जान बचाने की उम्मीद रखते हो? शेर सिंह, मैं बाघ जाति का हूं। हम दोनों तो चचेरे भाई हैं। मुझे मत मारो। मुझे मारते वक्त यह ख्याल नहीं आया था। मुझे मत मारो। मैं आपके साथ रहकर आपका वफादार कुत्ता रहने को तैयार हूं। मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें मरना होगा। फिर शैतानी शेर एक एक करके भेड़िया और उसके साथियों को बड़ी बेरहमी से मार कर खा जाता है। फिर वह सभी जानवरों के पास आता है। महाराज, आप इस रूप में? हाँ, शेरनी मरने के बाद में शैतान बन गया हूं, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इस जंगल की सुरक्षा के लिए मैं हमेशा यहाँ आता रहूंगा। महाराज, आपके बिना जीना भी कोई जीना है। सारे प्राणी शेर सिंह को खोने का दुख मना रहे थे। तभी शेरनी शेर सिंह को एक खुशखबरी सुनाती है। सुनते हो जी, मैं मां बनने वाली हूं। ये खुशखबरी सुनकर शेर सिंह बोल उठा, वाह, ये खबर सुनाकर तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। सुनो जंगल वासियों, मेरे युवराज के बड़ा होते ही उसे जंगल का राजा बना देना। वह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा, जैसी आपकी आज्ञा में महाराज, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कुछ महीनों बाद शेरनी एक शावक को जन्म देती है और जंगल में खुशी का माहौल छा जाता है। यूं ही कुछ साल बीत जाते हैं और शावक जवान हो जाता है। सारी प्राणी जंगल में सभा करते हुए बैठे हैं। शेर सिंह के कहने के अनुसार युवराज को जंगल का राजा बना दिया जाता है। महाराज शेर सिंह के हुक्म के अनुसार युवराज को इस जंगल का राजा घोषित किया जाता है। जंगल वासियों को नया राजा मिल जाने पर सारे प्राणी खुश हो जाते हैं। यह देख शेर सिंह की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।